कि लोग दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को जज करने लगते हैं। हाँ, ये चीज है। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि अपने सुख से नहीं, दूसरों के सुख से, दुख से सुख से दुखी हाँ रहते हाँ, हैं। दुखी रहते हैं। दुखी तो रहते हैं। वही दिक्कत रहती है लोगों के बीच में। अगर वो लोग ये सोच ले कि हाँ, हम जितना कमाते हैं उतना दूसरा बंदा भी कमाता है, और जैसा हमारी जिंदगी है वैसे दूसरों की भी जिंदगी है, तो लोगों का दुख हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होकर हमेशा सुख की जिंदगी जी, हम्म, यही कमी रहती है लोगों में। जैसे किसी की कार देखी, किसी का हाँ फोन देखा, जी बस जी। फिर अपनी जिंदगी को बेकार बताने लगते हैं ना कि इनके पास इतनी गाड़ी है, बंगला है, हमारी तो जिंदगी काफी बेकार ही है ना। जी जी जी। तो बिल्कुल लोग सिर्फ हाईलाइट ही देखते हैं। हाँ, हाई देखो, जो समय हो गया है ना, जब से पश्चिमीकरण भारत में फैला हुआ है, जी जी। तब से लोगों में देखेंगे आप, दिखावापन ज्यादा हो गया है। जी जी। पहले जब डिजिटल जमाना बहुत कम होता था, वो रियल में काम करते थे। अब जब से तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से चल गए हैं, तो लोग दिखावापन ज्यादा करते हैं। स्टेटस चल गया है और इंस्टाग्राम पे स्टोरी चल गई है। तो लोग उस चीज को कहीं पर जाएंगे, किसी भी नेता के साथ फोटो खिंचाएंगे या कुछ भी करेंगे, और तो स्टोरी उसको लगाएंगे। स्टोरी पर डालेंगे। उसको अपने आप को इतना काबिलियत नहीं बनाएंगे कि हमारे बगल में दूसरा बंदा खड़ा होकर हमारे बगल में स्टोरी, वो हमारी फोटो खींच के और कहीं लगाए। पता है क्या। आज पता नहीं क्या हो गया है कि लोग दूसरों के बगल में खींचकर अपने आप को खुश मानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि वो लोग अपने आप को इतना काबिलियत बना लें कि वो खुद जिसके बगल वो कहे कि हाँ, कोई व्यक्ति है। तो पता है क्या, आजकल की जनरेशन ऐसे ही है जी। कि वो विधायक के साथ पहुंच गए, उनके हाँ साथ दो फोटो खिंचवा लिए हाँ और आकर स्टोरी लगाए, और फिर अपने दोस्तों को दिखाते हैं, हाँ, देखो मेरा दिखाते विधायक से हैं। संपर्क है, विधायक ये से संपर्क है, और वो भी जब उन जिसके साथ फोटो फोटो खिंचाते हैं, कभी भी उनकी आवश्यकता भी पड़ेगी ना, तो लोग जब वो बाहर से कहेंगे, वो नेता भी उस लड़के से कहेंगे कि कोई आवश्यकता पड़ेगी तो बताना। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है और लड़का फोन मिलाता है, तो पता लगेगा कि वो फोन बंद ही है, फोन फोन लग बंदी। ही नहीं रहा था। मौका जी पड़ने पर जब जी। वो लड़के का कोई ऐसी दुर्घटना घट जाएगी, उसके बाद नेताजी पूछेंगे कि हम किसी काम में व्यस्त थे, आगे काम होगा फिर बताना, कोई फिर काम बताना होगा। कोई ऐसे काम होगा। पता नहीं, जब तक ले उन लोगों का अपना स्वार्थ रहता है, तब तक हमारे जैसे या बहुत से लड़के हैं, उनकी इमोशन से खेलते रहते हैं। और मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मेरे भाई और भी कोई, मतलब हम जैसा है, तो उनको यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी को जी जी। पहले समझें। जी जी। उसके बाद समझने के बाद अपनी जिंदगी को अपने इस अनुसार ढालिए कि कहते हैं ना कि एक सारथी और अपने रथ को अगर सही दिशा में लेकर जाता है, तो जो बैठा हुआ है उस पे राजा, तो वो अपने क्षेत्र में सही से चला पाता है। जी अगर वही सारथी तो उस रथ को दूसरी दिशा में लेकर जाता है, तो हो सकता है कि राजा के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है। तो इस पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जी कि ये जो आने वाली जनरेशन है, जो विधायक के साथ स्टोरी लगाती है, दोस्तों के साथ दिखाती है, जी तो ये जब जनरेशन आएगी हम लोगों की पीढ़ी में जी जी। और इनके बाल बच्चे होंगे, तो ये जनरेशन कैसी रहेगी आने वाले समय में भारत के लिए। देखो, भारत क्या करेगा एक इसमें। समय था, भारत की जनरेशन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हुए, और लोग उन चीजों को भूलकर अपने दिखावेपन की जिंदगी में जी रहे हैं। तो जो काम एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महात्मा लोग ने कर गांधी दिया, आने वाली जनरेशन जनरेशन। को करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ये तो बात सही है, आपकी जी बात जानी कि आने वाली जनरेशन को ये काम करने के लिए जी जी। सोचना पड़ेगा। अब ये से देखिए कि जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने परमाणु परीक्षण में बहुत योगदान दिया।
उसके बाद अब वो कम ही लोगों को, जब से डिजिटल जमाना चल गया है, सबसे कम ही लोगों को इन सब जैसे क्षेत्रों में आप देख पाएंगे जी 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 कि कहीं पर पहले तो उतना संसाधन भी उपलब्ध नहीं होता था जी इन क्षेत्रों में जाने के लिए। कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आज के समय में हर चीज उपलब्ध है। लेकिन कहते हैं ना कि वो ड्रीम, वो सपना, ये चीज हमें लगता है कि शायद लोग के अंदर चाहत या किसी भी वजह से खत्म हो गया है। उन सब जगहों पर लोगों का दिखावपन दिखाओ दिखावपन आ चुका है। दिखाओ। जी तो जब ये जनरेशन है कि हमारे युवा पीढ़ी में जी है ना, जब ये जनरेशन में के हाथ में हमारे देश की कमान होगी, जब ये हमारे देश का कमान संभालेंगे जी तो हमारा देश उस स्थिति में कैसे होगा? देखिए, तकनीकी की जमाना है और तकनीक के अनुसार सब आप देखेंगे। जब से डिजिटल जमाना हो गया है, तब से पहले की तुलना में अब जो कोई देश हुआ किसी देश पर हमला करता है तो तकनीकी के माध्यम से करता है। तो हो सकता है कि हमारी जनरेशन में कुछ 40% लोग ऐसे हैं जो दिखावापन करते हैं बाकी और 60% 60% लोग स्ट्रगल अब भी करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज हुआ एक बार आने के बाद लोग उब जाते हैं। उबने के बाद जब उनको लगने लगता है कि हाँ हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो अपने आप को रोकने का प्रयास करते हैं। अब हम ही साथ से हमारे ही साथ के कई मित्र थे, उन जी लोगों ने हमारे साथ सोशल, हम तो ऐसे नहीं चला रहे थे पहले, जी जी सोशल मीडिया चलाना शुरू किया हमारे साथ। बहुत बहुत ये समझ लीजिए कि इंटर क्रॉस किए। इंटर क्रॉस करने के बाद उसने अपनी स्थिति को ऐसा कर लिया था कि वो किसी काबिल नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना कि सुधरने का समय कभी भी आ सकता है, कभी। कभी भी आ सकता है। मतलब तो आपके कहने का मतलब ये है कि देश में जो 100% युवा है उसमें से 40% हाँ युवा दिखावा करते हैं, बाकी 60% अभी भी अपने देश के प्रति जिम्मेदार जी है। जी जी, अगर जिम्मेदार नहीं होते तो आज हमारा देश में सभी लोग क्या क्या सोचते, क्या कर बैठते, ये लेकिन सोचना पड़ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये करप्शन का क्या माहौल है, जो कि अभी भारत में बहुत करप्शन करप्शन होता है। जी देखिए, भ्रष्टाचार लोगों इसमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पढ़े लिखे भी शामिल रहते हैं जी जी भ्रष्टाचार में। जी कहते हैं ना कि जब लोगों के अंदर थोड़ा लालच बढ़ जाती है, जी जी तो पता नहीं ऐसी क्या चीज हो जाती है कि उन लोगों को अपने लाभ के सामने दूसरों के द्वारा दूसरों का कमाया दर्द नहीं गया दिखता। चीज या दूसरों का दर्द समझ में नहीं आता है। तो आज का ये जमाना यूपीएससी के क्षेत्र में बहुत अच्छा ही ला दिया गया है। एक एथिक्स का सब्जेक्ट ला दिया जी गया है, नीति शास्त्र का। तो कहते हैं ना कि किसी के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। जी अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, तो अगर वो गलती करता है तो सजा हम तब तक दे सकते हैं जब तक लोग वो करेगा। लेकिन अगर हम उस सजा के लिए उसके अंदर से ही उसको ऐसा ही बना दें कि वो आगे चलकर भ्रष्टाचार करे ही ना, तो उसके अंदर भ्रष्टाचार के गुण आएंगे ही नहीं। जी जैसे कि अब यूपीएससी अपने क्षेत्र में नीति शास्त्र को रखा है जी 2013 से। तो जी मेरा मानना ये है कि भारत में हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और हर तैयारी के क्षेत्र में नीति शास्त्र को रखना अति आवश्यक है। जी क्योंकि हम भी पहले यूपीएससी की जर्नी में थे जी जी और उसमें तरह तरह के दिमागी जैसी हाँ, चीजें उत्पन्न हुआ करती थी। लेकिन जब मैंने नीति शास्त्र को पढ़ा, तो कहते हैं ना कि जादू की छड़ी जब लग जाती है तो अच्छों अच्छों को सुधार देती है। ये तो बात तो है। वही चीज हमारे साथ हुआ। जी जी नीति शास्त्र जब आया तो हम में काफी सुधार आ गया, बहुत काफी सुधार आ गया। देखने का नजरिया, रहने का नजरिया और हर चीज का बहुत परिवर्तन हुआ। तब से मैंने अपने आप को माना कि हाँ, कुछ चीजें जन्म से नहीं और कुछ चीजें जन्म से ही नहीं, कुछ चीजों को सीखा भी जा सकता सीखा है। भी जा सकता तो है। नीति शास्त्र जैसा विषय कुछ लोगों के अंदर संस्कार और माता पिता के द्वारा ही लाया लाया जाता है।
कुछ चीजों को अध्यापकों के माध्यम से भी सीखा जा सकता है। जी जी, बहुत जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं जी कभी, जी, है ना। बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक अच्छी यू, बहुत बहुत जानकारी दी बहुत आपने। बहुत धन्यवाद। ठीक है।